एवरीवन। होप कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी भाई। ठीक हो गया। आज मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं भाई। ठीक हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है भाई। क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक हो गया। इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? क्या बात करूंगा? पीरियड। ठीक हो गया। और पीरियोडिक टेबल में ये कौन से ग्रुप में है? ठीक हो गया भाई, कौन से ग्रुप में है? देखो, पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स क्या होते हैं? देखो, अगर पीरियोडिक टेबल में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलती है 1 2 3, ठीक हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक हो गया। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक हो गया भाई। याद रखना, अगर पीरियोडिक टेबल में आपको इस तरह का आपको वर्टिकल लाइन मिल रही है, ये इस टाइप की, ठीक हो गया भाई, तो ये जो वर्टिकल्स लाइन है, इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप बोलते हैं। समझ आया? तो देखो, अब अप्लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। देखो, याद रखना, एक ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये और सातवीं ये। ठीक हो गया भाई। तो यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हो गए भाई? याद रखना, हमारे पास 7 पीरियड है। ठीक हो गया। ये जो टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है समय, जिसको हेनरी मोजले ने क्या किया था? दिया था। ठीक हो गया भाई। याद रखना, अब बात आती है ग्रुप्स की। किसकी बात आती है? ग्रुप्स की। तो ग्रुप बताओ भाई कितने होते हैं? ठीक हो गया। ग्रुप ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक हो गया भाई। तो कितने ग्रुप हो गए? कितने ग्रुप हो गए? 18 ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप हो गए भाई? 18 ग्रुप हो गए। तो मैं बिल्कुल फिक्स हो गया कि मेरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, अब मुझे निकालना है उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में जगह कि वो कहां पे है। समाया? तो देखो, मैं यहां पे बता सकता हूं। देखो, यहां पे मेरे पास है बेरिलियम। क्या है भाई? बेरिलियम है भाई। ठीक हो गया। उस बेरिलियम की मुझे पीरियोडिक टेबल में क्या बताना है? एड्रेस बताना है भाई। ठीक हो गया। जैसे मैं हूं, तो मैं कहां रहता हूं? मैं उत्तराखंड में रहता हूं। कहां रहता हूं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पे? किस जगह पे रहता हूं? समाया? जैसे उत्तराखंड के मैं किसी एरिया में रहता हूं, लेट अस सपोज नैनीताल में रहता हूं, तो वो मेरी पोजीशन है। पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट के बारे में बताना है तो हम बात करेंगे उसके ग्रुप और पीरियड की। ठीक हो गया। तो देखो, इस बेरिलियम का जो पीरियड है समय, इस बेरिलियम का जो पीरियड है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? देखो, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक हो गया। अगर बात करूंगा तो ये ग्रुप कौन से ग्रुप का है? सेकेंड ग्रुप का है। ठीक हो गया। पीरियडिक टेबल में तो आप आसानी से बता लोगे कि कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में है भाई। जब एलिमेंट दिया होगा, जब एलिमेंट दिया होगा तो तब कैसे पता चलेगा? सरमाया, उस समय तो आपके पास पीरियडिक टेबल होगी ही नहीं। सरमाया, तो देखो, हम इसके लिए बहुत सिंपल रूल बनाएंगे, बहुत सिंपल रूल। कुछ भी रटना नहीं होगा, कुछ भी रटना नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले याद रखना, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया भाई। अगर ये चीज आपको आती है, ये चीज आपको आती है, तो आपको सब कुछ आता है। क्या आता है? सब कुछ आता है। अरे भाई, आता कैसे है? देखो, वो तो मैं बताऊंगा ना। देखो, हमारे पास अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है, किसकी बात कर रहा हूं? एस ब्लॉक की। किसकी बात कर रहा हूं? एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं भाई, एस ब्लॉक की। ठीक हो गया। तो एस ब्लॉक का जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, या आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है NS। क्या होता है? NS। और S में मैक्सिमम 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक हो गया। या तो 1 भी आ सकता है या तो 2 भी आ सकते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं P ब्लॉक एलिमेंट की, किसकी करता हूं? P ब्लॉक एलिमेंट की। समाया?
तो जो p ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns और np। ठीक हो गया। s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 6 तक आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो बात करूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बात करूंगा? डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, या तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो भाई, ये होता है NS और क्या होता है N-1D। ठीक हो गया। मैंने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते से, क्या बोलता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो लास्ट वाली सेल से पहली वाली सेल में भरा जाता है, N-1 सब सेल में भरा जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? S में हो सकते हैं 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन। सामाया 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और D में होंगे 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अगर मैं बात करता हूं F ब्लॉक एलिमेंट की, F ब्लॉक एलिमेंट की सामाया, तो F ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS N-1D और N-2F। ठीक हो गया। अब देखो यहां पे S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे समाया, और F में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल ऑफ S ब्लॉक, वैलेंस सेल ऑफ P ब्लॉक। ये जो पहला वाला है दिस इज वैलेंस सेल ऑफ S ब्लॉक, जो दूसरा वाला है वैलेंस सेल ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा वाला जो है वैलेंस सेल ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो लास्ट है दिस इज वैलेंस सेल ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने इसको एक टर्म यूज किया, क्या बोला? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कभी कभी आता है पेपरों में कि S ब्लॉक का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप एकदम से इसको छाप दोगे सामाया कि S ब्लॉक का होता है NS 1 से लेकर के 2। ऐसी P ब्लॉक का भी मैंने लिख रखा है, D का भी लिख रखा है और F का भी लिख रखा है भाई। ठीक हो गया। तो आप लोगों को ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। ठीक हो गया। तो ये देखो भाई, ये काम में आएगा, बस चीजें अभी लिखते रहो। कब चीजें हिट करनी है मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक हो गया। देखो भाई, अब बात आती है पीरियड्स की। पीरियड्स को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड। समाया जो नॉर्मल नाम है मैं वो बोल देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और सेवंथ पीरियड। ठीक हो गया भाई। अगर बात आती है ग्रुप्स की, किसकी बात आती है? ग्रुप की। ग्रुप, तो ग्रुप को 2 वे में लिखा जाता है सामाया। क्वेश्चन 2 वे में ही आ सकता है सामाया। एक आएगा मॉडर्न वे में, मॉडर्न वे सामाया, मॉडर्न वे। क्या भाई? मॉडर्न वे। दूसरा आता है ओल्ड वे, इट मीन्स पुराने तरीके से। अरे भाई ये पुराना तरीका क्या है? ये ऑलरेडी मैंने आपको डी ब्लॉक की इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत ब्रॉड में करा रखा है भाई। एक बार जाओ और वो वीडियो देख करके आओ समाया। मैंने क्या बोला देखो भाई, अगर मॉडर्न वे की बात करता हूं तो ग्रुप को कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3 और कहां तक? 18 तक लिखते हैं सामाया। तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ये पहले ग्रुप में है, ये दूसरे ग्रुप में है, ये छठे ग्रुप में है और ये 10वें ग्रुप में है। ठीक हो गया। तो ये एग्जैक्टली ठीक हो गया, दिस इज द मॉडर्न वे। ठीक हो गया। अगर उसने गलती से ओल्ड वे में पूछ दिया तो आप लोग फंस जाओगे सामाया। कैसे निकले इस प्रॉब्लम से? तो देखो आओ एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं। देखो भाई, अगर S और P ब्लॉक एलिमेंट है सरमाया तो मैंने बताया था इसको बोलते हैं A। अगर D ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके पीछे आता है B। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं S और P के साथ A आता है और D ब्लॉक एलिमेंट के साथ क्या आता है? B आता है भाई। ठीक हो गया।
एक बार इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देख करके आना भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो ओल्ड वे में ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसको फर्स्ट ए बोलते हैं क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरे वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकेंड ए। ठीक हो गया। याद रखना जो 13 वाला है उसको बोलते हैं 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। समझ आया भाई? ये S और P का हो गया काम तमाम। ठीक हो गया। याद रखना डी ब्लॉक में जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। और याद रखना एट्थ, नाइन्थ और 10th इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एट्थ बी। क्या बोलते हैं? एट्थ बी। ठीक हो गया। जो 11th वाला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट बी और जो 12th वाला होता है उसको बोलते हैं सेकेंड बी। ठीक हो गया भाई। अब क्यों बोलते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे पीरियड जो है वो तो सिंपल से है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, लेकिन ग्रुप जो है वो मॉडर्न वे में भी देते हैं और क्या भी देते हैं? ओल्ड वे में। तो दोनों वे में मैं आपको करवाऊंगा भाई। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। किसकी बात करूंगा? एस ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। देखो भाई किसकी बात करूंगा? एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूंगा पीरियोडिक टेबल में। समझ आया? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस सेल का वो क्या होता है? NS 1 से लेकर के 2। ठीक हो गया भाई। तो देखो अगर मुझे इसकी ग्रुप वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो? ग्रुप वैल्यू। ठीक हो गया। तो जो इसकी ग्रुप वैल्यू होती है, ग्रुप वैल्यू समय हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, एस के लिए नहीं। मैं पी में भी दिखाऊंगा, डी में भी दिखाऊंगा और एफ में भी दिखाऊंगा भाई। समाया जो ग्रुप वैल्यू होती है वो होती है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समाया सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस सेल। ठीक हो गया। और पीरियड जो होता है उसको किसके बराबर लिखते हैं? उसको लिखते हैं वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से डिनोट करते हैं भाई। या क्या बोलते हैं? लास्ट सेल कौन सा है? लास्ट सेल। समझ आया भाई? अब देखो एक एग्जाम्पल करवा देता हूं। देखो भाई एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए लेता हूं के। क्या लिया? के। पोटेशियम लिया। Z बराबर कितना होता है? 19। पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ठीक हो गया भाई। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 19 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 और 1 19। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं वैलेंस सेल की, क्योंकि मुझे ग्रुप नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है? वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके सम के बराबर। तो देखो भाई वैलेंस सेल कौन सा है? NS, यानी कि लास्ट सेल जो है 4s है। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो जो ग्रुप वैल्यू है इसकी कितनी आ गई है? फर्स्ट का मतलब ये तो आ गया मॉडर्न वे में, आपने लिख दिया फर्स्ट, लेकिन ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर ओल्ड वे में लिखना हो तो इसको लिखते हैं फर्स्ट ए। ठीक हो गया भाई। अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड क्या है भाई? पीरियड की बताओ भाई। लास्ट सेल कौन सी सेल है भाई? लास्ट सेल ये वाली सेल है, ये 4 वाली सेल है लास्ट। तो इसका मतलब इसका पीरियड जो है वो कितना हो गया? 4th। समाया? तो ग्रुप कितना है? ग्रुप हो गया फर्स्ट ए और पीरियड हो गया 4th। समाया? मॉडर्न में लिखेंगे फर्स्ट और याद रखना ओल्ड में लिखेंगे फर्स्ट ए क्यों लिखा? क्योंकि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है भाई, है एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो अरे मैं सही करवा भी रहा हूं या नहीं करवा रहा हूं, एक बार चेक करो पीरियोडिक टेबल से। समाया? ये रहा आपका पोटेशियम। ठीक हो गया। पीरियड कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ। पीरियड तो बिल्कुल सही है भाई, सही बता रहा हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पीरियड तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है, फोर्थ। अब देखो भाई, बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप की देखो, तो क्या आया ग्रुप, ये भाई ये पहला ग्रुप। अरे भाई ये पहले ही ग्रुप में है, तो यानी कि ग्रुप हो गया फर्स्ट और पीरियड हो गया फोर्थ। समाया, तो थोड़ा बहुत तो सही करवा ही रहा हूं इसका मतलब मैं, ठीक हो गया। चलो भाई, तो ये एस के लिए हो गया, ठीक हो गया कि एस ब्लॉक एलिमेंट में किस तरह से किसी एलिमेंट की पोजीशन देते हैं। समाया, ये रूल एवरग्रीन है भाई, ये रूल एवरग्रीन है, ये रूल केवल एस के लिए नहीं लगेगा, ये रूल एवरग्रीन है, ये वाला ग्रुप और पीरियड वाला। समाया, पी में भी यही यूज करूंगा, देखो कैसे। देखो भाई, देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताता हूं आपको कि पी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन किस तरह से पीरियोडिक टेबल में बताई जाती है। समाया, तो देखो हेडिंग क्या आ जाएगा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। समय भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन देखनी है भाई, किसमें देखनी है, पीरियोडिक टेबल में। समाया, तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, एन एस, ये हमेशा 2 आता है, और एन पी कितना आता है, 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है। अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं कि कौन से ग्रुप में है ये, ठीक हो गया, तो ग्रुप हमेशा किसके बराबर होता है, अभी बताया था, क्या बताया था भाई, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समाया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल भाई, वैलेंस शेल, ठीक हो गया, ओके। यानी कि यहाँ पे वैलेंस सेल क्या रहेगा, एनएस और एनपी। समय, लास्ट वाला एनएस और लास्ट वाला एनपी। अब देखो भाई, अगर बात आती है पीरियड की, पीरियड की, ठीक हो गया, तो जो पीरियड है उसको मैंने क्या बोला, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के बराबर होगा, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ये लास्ट सेल का नंबर होगा। लास्ट सेल, जो लास्ट सेल होगी ना उसका नंबर लिख देना भाई, जो लास्ट सेल है उसे लिख देना, वही पीरियड होगा। समाया, ये एवरग्रीन है, एस के लिए भी यही लगेगा, पी के लिए भी यही लगेगा, डी के लिए भी यही लगेगा, और एफ के लिए भी मैं यही लगवाऊंगा, ठीक हो गया भाई। देखो भाई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। सामाया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्लोरीन का, Z बराबर कितना है, Z बराबर है 17, ठीक हो गया भाई। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए भाई, 11 12th में आप लोग हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए। समाया, वो कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। एक बार गिन लो भाई, है भी या नहीं है। ये हो गया 2, ये हो गया 2, 4, 6 मतलब कितना हो गया 10, 10 और 2 12 और 5 17, ठीक हो गया। इट मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक हो गया भाई। अब बताओ ग्रुप वैल्यू, किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप की। किसकी बात करूंगा, ग्रुप की। ग्रुप वैल्यू बताओ भाई, इसकी ग्रुप वैल्यू कितनी होगी। तो ग्रुप वैल्यू का मतलब है वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऐड कर दो, ठीक हो गया। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। समझ आया भाई। याद रखना, जो इस तरह से आएगा वो कौन सा वे है, वो यहाँ पे देखो पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो 7th, यानी कि बात कर रहा है 7th ए की। तो ये याद रखना, क्या आ गया 7th ए, तो ये तो आ गया ओल्ड वे। क्या आ गया, ओल्ड वे। अगर वो बात करे, वो बात करे इसे मॉडर्न वे में दो, तो याद रखना इस 7 के आगे 1 लगा देना, तो ये 17th ग्रुप हो जाएगा। समाया, 7th ए का मतलब कितना होता है, 17th। समाया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे, ये वाला, ठीक हो गया। तो ये है आपका, जो ये है भाई, ये है आपका ओल्ड वे जो ए और बी में दिया जाता है। समाया, ए क्यों दिया, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। समाया, 7th ए। और याद रखना मॉडर्न वे में इसको क्या बोलेंगे, 17। कैसे लिखा, जो नंबर आया उसके आगे 1 लगा दिया, ठीक हो गया। देखो भाई, बात करते हैं पीरियड की। समाया, तो जो पीरियड है वो किसके बराबर है, वो पीरियड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है भाई, ये वाला 3, लास्ट सेल ही 3 है, तो इसका मतलब कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। समाया, एक बार चेक कर लेते हैं सही करवा रहा हूं या नहीं करवा रहा हूं। समाया, तो ये हो गया तुम्हारा Cl, ये हो गया तुम्हारा Cl, ठीक हो गया। बात करते हैं ग्रुप की, तो ये हो गया इसका ग्रुप।
ग्रुप कौन सा है 17th, यानी कि 7A। और पीरियड कौन सा है, ये ऊपर वाला हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये वाला हो गया थर्ड। तो कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, यानी कि हम एग्जैक्टली सही रास्ते पे हैं। समझ आया। पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने क्या बोला, जो नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ करके 5 + 2 को जोड़ करके कितना आया 7, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ओल्ड वे। समझ आया। अगर इसको मॉडर्न वे में लिखना है तो याद रखना इसके आगे एक लगा दो, इस नंबर के आगे, तो क्या हो जाएगा 17th हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई, ताकि बहुत क्लियर हो जाए हमारा। ठीक हो गया। देखो भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं टिन, SN। क्या ले लेता हूं, SN, टिन। Z इज इक्वल्स टू कितना होता है इस टिन का, इसका होता है 50। क्या होता है 50। ठीक हो गया। क्या होता है 50। तो देखो भाई, देखो भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p6। गिन लो भाई 50 है भी या नहीं है। देखो 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 भाई, कैसे गिनेंगे, यहाँ आ गया 2 2 4, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 10 28 और 2 30 और 6 36। समय अभी पूरा नहीं हुआ, लिखो भाई आगे। इस पे क्या आएगा 4p के बाद 4d10, उसके बाद क्या आएगा 5s2। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या आएगा 5p, ये भी कितना आएगा भाई 5p2। अब गिनो भाई, अब देखो कितना हो गया था, 2 2 4, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 10 28, 2 30, 6 36, 10 46, 2 48 और 2 कितना हो गया 50। ठीक हो गया। अब बात आती है ग्रुप की। किसकी बात आती है, ग्रुप की। तो बताओ भाई कितना हुआ ग्रुप। ग्रुप बोलता है कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल क्या होता है S और P, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, यानी कि ये फोर्थ ग्रुप का है। समाया। अब देखो देखो भाई, अगर इसको ओल्ड वे में लिखना है तो इसको लिख दो फोर्थ ए क्यों लिखा, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट का है। और अगर बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न में इसको क्या लिखेंगे 14। क्या लिखेंगे 14th है ये ग्रुप। कौन सा ग्रुप है 14। अगर बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड निकालना तो बहुत आसान है। समाया बताओ भाई कौन से पीरियड का है, बहुत आसान है। लास्ट जो सेल है वो कितनी है 5, तो यानी कि जो पीरियड है वो कितना है भाई 5th है। ठीक हो गया। देखो भाई, इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की। समझ में आया। तो मैं इसी में चेंज कर लेता हूं। समझ में आया भाई। देखो भाई, तो हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। तो ग्रुप कैसे देते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप की वैल्यू जो होती है वो होती है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका हम क्या कर लेते हैं सम कर लेते हैं। सामाया। और पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड होता है n, यानी कि नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मैं उसे क्या भी बोल सकता हूँ लास्ट सेल। सामाया भाई। एस और पी ब्लॉक में ऑलरेडी हम पोजीशन एलिमेंट्स की देख चुके हैं। सामाया। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। तो देखो भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं। Z इज इक्वल्स टू कितना होता है 30 होता है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए भाई। ठीक हो गया। तो कैसे लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s। ठीक हो गया भाई। तो कितने हो गए 18 यहाँ तक हो गए, ये हो गया 20 और उसके बाद 10 कितना हो गया 30। ठीक हो गया भाई। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो वैलेंस सेल होता है, वो वैलेंस सेल क्या बताया था आपको, वो वैलेंस सेल मैंने आपको बताया था n-1d और ns। ठीक हो गया। और इसमें 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन। समाया। तो ये टोटल अगर मैं बात करूं ग्रुप की, समाया ग्रुप की, तो ग्रुप कितना हो गया भाई 10 और 2 कितना हो गया 10 और 2 ऐड कर दो, यानी कि वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर दो, तो कितना आ गया 12 आ गया 12, यानी कि ग्रुप कौन सा है 12। अब ये मॉडर्न वे में है या ओल्ड वे में है समाया। तो देखो ओल्ड वे में कभी 12th आता ही नहीं है, इसका मतलब ये मॉडर्न वे में है। और याद रखना भाई, अगर डी ब्लॉक में 12th वाला ग्रुप आ रहा है, इट मीन्स 12th वाले को हम
क्या बोलते थे, सेकेंड बी बोलते हैं, सेकेंड बी बोलते हैं। सामाया क्या बोलते हैं भाई, सेकेंड बी, क्योंकि ये मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सामाया अगर 11th आता तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट बी बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर बात आएगी पीरियड की, तो जो पीरियड होता है वो कितना होगा, देखो भाई लास्ट कौन से सेल है, फोर्थ वाला, तो पीरियड कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया है। कौन सा हो गया है, फोर्थ हो गया है। चलो भाई चेक करते हैं पीरियोडिक टेबल में हम सही हैं भी या नहीं है। सामाया सबसे पहले जाता है पीरियड, तो ये है जिंक। कौन सा पीरियड है भाई, फर्स्ट पीरियड ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये वाला हो गया। सामाया यानी कि पीरियड एग्जैक्टली ठीक है। और यानी कि अगर ग्रुप की बात करूं तो यानी कि 12th, यानी कि 12th को क्या बोलते हैं, सेकंड बी बोलते हैं। सामाया तो ये हो गया मेरा ग्रुप और पीरियड सामाया डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। देखो ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया भाई, थोड़ा एक कठिन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सामाया कठिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया एयू गोल्ड। जेड बराबर कितना होता है, 79 होता है। सामाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए भाई। सामाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d और 6s। ठीक हो गया। देखो भाई एक बार गिन लेते हैं कितने आ रहे हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 60 2 62 और 68। ठीक हो गया। 68 और 2 कितना हो गया, 70 और 9 कितना हो गया, 79। समाया अब बताओ भाई ग्रुप, ग्रुप बताओ भाई ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा आ गया, ग्रुप कौन सा आ गया, ये देखो इन दोनों को जोड़ दो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। कितना आया, 9 + 2 यानी कि कितना आया, 11। समाया भाई अभी मॉडर्न में है या किस में है, ओल्ड वे में है। जो 11th है उसको ओल्ड वे में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट बी। समाया ये क्या हुआ, फर्स्ट बी। अगर बात करेंगे पीरियड की, तो जो पीरियड है लास्ट में कितना आ रहा है, 6, यानी कि जो लास्ट सेल है वो कितना है, 6, यानी कि कौन सा पीरियड है, 6 पीरियड है। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पीरियड देखो कौन सा है, 6, यानी कि ये वाला हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ये है एयू गोल्ड। समाया भाई 6 पीरियड हो गया। ग्रुप देखो ये वाला ग्रुप है, इसको क्या बोला है, 11th, 11th का क्या बोला, फर्स्ट बी बोला है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चल गई, क्या चल गई है, देखो देखो भाई अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक हो गया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर मैं ग्रुप निकालता हूं, समाया तो याद रखना, अगर मैं सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल करता हूं तो उससे मुझे ग्रुप की पोजीशन पता चलती है कि कौन सा ग्रुप है। ग्रुप की क्या चलती है, पोजीशन पता चलती है। क्या पता चलती है, पोजीशन पता चलती है। समाया कि कौन सा ग्रुप है। और ये किस वे में लिखा होता है, ये लिखा होता है मॉडर्न वे में। ठीक हो गया। अगर अगर मुझे इसको ओल्ड वे में बदलना है, ओल्ड वे में बदलना है तो मैं आसानी से बदल सकता हूं। कैसे, अगर 11th होगा तो 11th को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फर्स्ट बी। समाया अगर 12th होगा तो 12th को मैं लिखूंगा सेकंड बी। समाया भाई ग्रुप आया 8 9 और 10, तो इनको मैं लिखूंगा 8th बी। क्या लिखूंगा भाई, 8th बी। समाया 7th हुआ तो 7th बी, 6th हुआ तो 6th बी, 4th हुआ तो 4th बी, 5 हुआ तो 5 बी और 3rd हुआ तो 3rd बी। ठीक हो गया भाई। तो ये हुआ पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है भाई। ठीक हो गया। देखो भाई अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। समाया भाई याद रखना, बहुत आसानी से मैं बता सकता हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में। सबसे आसान है, एस से भी आसान, पी से भी आसान और डी से भी आसान भाई। समाया कैसे, कैसे भाई कैसे, देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वो याद रखना पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखे जाते हैं। समाया भाई पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखे जाते हैं। ये तो बड़ी परेशानी हो गई, तो पीरियोडिक टेबल में इसकी जो पोजीशन है वो कैसे मेजर करेंगे भाई। ठीक हो गया। ये तो बड़ी परेशानी है, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे भाई। ठीक हो गया। तो देखो एक बहुत आसान और मैजिकल वे बताता हूं कि आप सारे लेंथेनाइड और सारे एक्टेनाइड जो हैं उनकी पोजीशन बता सकते हैं। समाया याद रखना,
याद रखना भाई, याद रखना। अगर आपके पास लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड समझ आया भाई, लेंथेनॉइड्स है, और आपके पास एक्टिनॉइड्स है, समझ आया भाई। तो लेंथेनॉइड्स कहाँ से होते हैं, ये 58 से 71 तक होते हैं, और एक्टिनाइड होते हैं 90 से लेकर के 103 तक, समझ आया भाई। 14 एलिमेंट ये है भाई, और 14 एलिमेंट ये है, ठीक हो गया भाई। अगर आपको पता करनी है लेंथेनॉइड की पोजीशन, समझ आया, तो पीरियोडिक टेबल में जो लेंथेनम की पोजीशन है, पीरियोडिक टेबल में जो लेंथेनम की पोजीशन है, समझ आया, वही लेंथेनॉइड की पोजीशन होती है। और एक्टेनॉइड्स का मतलब क्या होता है, जो एक्टिनियम की पोजीशन है, जो एक्टिनियम की पोजीशन है वही एक्टिनॉइड की पोजीशन है, समाया भाई। याद रखना, याद रखना, ये जो आगे लेंथेनम दिया हुआ है ना, ये लेंथेनम, और ये जो एक्टिनियम दिया हुआ है, ये क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, समाया। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी लेंथेनम से मिलती है, इसलिए लेंथेनम इनके साथ लिखा गया है, समाया। एक्टिनाइड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक्टिनियम से मिलती है, इसलिए उसके साथ लिखा गया है, लेकिन इसका कथई मतलब ये नहीं है कि लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, ठीक हो गया। अब देखो, लेंथेनॉइड की पोजीशन निकालनी है, लेंथेनॉइड की पोजीशन निकालनी है भाई। तो बताओ लेंथेनॉइड की पोजीशन क्या होगी, जो लेंथेनम की पोजीशन होगी, जो किसकी पोजीशन होगी, लेंथेनम की पोजीशन होगी, एल की पोजीशन होगी। बताओ एल ए जेड बराबर कितना होता है, 57। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4d10 5s2 5p 5d और 6s, ठीक हो गया भाई। कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 और 2 48 हो गया, और यहाँ पर से 6 54 हो गया। यानी कि अगर 2 मैं यहाँ लगा दूं तो 56 और ये कितना हो गया 57। बताओ भाई बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर दो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि थर्ड ग्रुप है। इसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड ग्रुप की। और पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप को किस तरह से लिखते हैं, ओल्ड वे में थर्ड बी में लिखते हैं, तो ये इसका क्या हो गया ग्रुप, समझ आया भाई। बताओ पीरियड कौन सा है, पीरियड कौन सा है, पीरियड कौन सा है, लास्ट सेल जो है वो कितना है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ है। तो बताओ भाई, जो लेंथेनम की पोजीशन है वो थर्ड बी में है, वो थर्ड बी में है, और उसका जो पीरियड है वो कौन सा है, सिक्स पीरियड है। तो जो सारे लेंथेनॉइड्स हैं, जो सारे लेंथेनॉइड है भाई, समाया, वो इस डब्बे में ही रहेंगे, इस डब्बे में ही रहेंगे। इट मींस पीरियोडिक टेबल में जो लेंथेनम की पोजीशन है वही लेंथेनॉइड की पोजीशन है भाई, समाया। तो कोई आपको बोलेगा ईयू की पोजीशन बताओ, तो ईयू कहां पे होगा भाई, ईयू होगा थर्ड बी में, और याद रखना छठे पीरियड में। कोई आपको बोलेगा होलियम की पोजीशन बताओ, तो होलियम किस में रहेगा, थर्ड बी में और सिक्स्थ पीरियड में, समाया भाई। तो सारे लेंथेनॉइड पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे रहते हैं, कहां पे रहते हैं, थर्ड बी में रहते हैं और छठे पीरियड में रहते हैं। देखो भाई, आसानी से इसको भी समझ लो। अगर मैंने बात कर दी एक्टिनॉइड्स की, किसकी बात कर दी, एक्टिनॉइड्स की, तो याद रखना पीरियोडिक टेबल में जो एक्टिनियम की पोजीशन है वही एक्टिनॉइड की पोजीशन है भाई। और एक्टिनियम की पोजीशन क्या है, यहां से देख लो, ये देख लो, ये है एक्टिनॉइड तुम्हारा, ये वाला एक्टिनॉइड है। और यहीं पे जो एलिमेंट्स है, कहां से 90 से लेकर के 103 तक जो एक्टिनॉइड्स है वो यहीं पे लाई करते हैं, समाया। तो पीरियोडिक टेबल में एक्टिनॉइड की पोजीशन वही है जो एक्टिनियम की पोजीशन है, और एक्टिनियम की पोजीशन क्या है, ये थर्ड बी में है। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप है सेवंथ, ग्रुप क्या है, सेवंथ। तो देखो भाई, अगर कोई पूछ दे ये मेंडलीवियम की पोजीशन बता दो, समाया, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी जो एक्टिनियम की पोजीशन है, एक्टिनियम की पोजीशन क्या है, थर्ड बी, और ग्रुप कौन सा है, सेवंथ। सेम यही नेबोलियम जो है सिमिलर, थर्ड बी सेवंथ ग्रुप, समाया। अमेरिकम, इसकी भी पोजीशन सेम है, कौन सी पोजीशन है, जो एक्टिनियम की पोजीशन है। तो बहुत जबरदस्त बात मैंने आपको बताई कि पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड की पोजीशन का मतलब क्या है, लेंथेनम की पोजीशन, एक्टिनाइड की पोजीशन का मतलब क्या है, एक्टिनियम की पोजीशन, समझ आया भाई। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वीडियो खत्म करते हैं भाई।
देखो भाई, लास्ट में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। हमें रेडियम आरए दे रखा है, सामाया z बराबर कितना है 88 है। हमें इसकी क्या निकालनी है, ग्रुप वैल्यू निकालनी है और पीरियड निकालना है। सामाया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर मैं नोबल गैस के टर्म में लिखूं, रेडॉन 86 और 7s2। ठीक हो गया भाई। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 नहीं 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 और 7s2। देखो भाई, गिनो कितने हो गए हैं, गिनो कितने हो गए हैं। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 60 2 62 6 68 10 78 2 80 6 86 और 2 88। समझ आया भाई। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक हो गया भाई। अब देखो अगर मुझे इसकी ग्रुप वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, ग्रुप वैल्यू। तो ग्रुप वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो भाई। समाया भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि क्या हो गया, सेकेंड ग्रुप का हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट है तो सेकेंड को कैसे लिखते हैं, ओल्ड में सेकेंड ए लिखते हैं। ठीक हो गया भाई। और अगर बात करूं पीरियड की, किसकी बात करूं, पीरियड की, तो बताओ पीरियड कौन सा है, सेवंथ पीरियड है, सेवंथ पीरियड है। समाया भाई। अगर आपको ओल्ड वे नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आप लोगों से। तो जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, याद रखना, ग्रुप जो है वो सेकंड ए है और पीरियड कौन सा है, सेवंथ है। समाया। तो ऑप्शन 4 जो है वो एग्जैक्टली ठीक हो गया भाई। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ग्रुप वैल्यू और पीरियड को प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक हो गया भाई। एक हल्का सा रिवाइज ले लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं, समय उसकी मुझे ग्रुप वैल्यू निकालनी है एस ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक हो गया। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में मैं ग्रुप वैल्यू कैसे निकालता हूं, सबके लिए सेम है कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दो। समाया। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो भी आएगा वैल्यू वो मॉडर्न वे में आएगी, किस में आएगी, मॉडर्न वे में, फर्स्ट सेकंड करके आएगी। समय क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ही होता है एस ब्लॉक एलिमेंट। और उसको तुम क्या लिख दोगे, फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट ए, सेकंड आएगा तो सेकंड ए, ये ओल्ड वे है। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट आया, पी ब्लॉक एलिमेंट समाया, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल की बात करूं, केवल ग्रुप की बात कर रहा हूं भाई, पीरियड तो आप आराम से देख ही दोगे। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप वैल्यू होती है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल होता है, हर किसी के लिए वही होता है। अब जो सम करोगे वो ओल्ड वे में आएगा, ओल्ड वे में। लेट अस सपोज सेवंथ आया, सेवंथ आया, तो याद रखना ये जो सेवंथ है ये ओल्ड वे में है, इसे सेवंथ ए लिखना पड़ेगा। समाया। और अगर इसे मॉडर्न वे में बदलना है तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा, यानी कि ये 17th ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक हो गया। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट, याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट में, याद रखना अगर तुम सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल करते हो तो उसका जो ग्रुप नंबर है वो मॉडर्न वे में आता है। जैसे मैंने कहा 12th आया, 11th आया। समाया भाई। तो याद रखना अगर उसे ओल्ड वे में लिखना है तो 12th को क्या लिखते हैं, सेकेंड बी लिखते हैं, और 11th को क्या लिखते हैं, फर्स्ट बी लिखते हैं। समाया। ऐसी 8th 9th और 10th को क्या लिखते हैं, 8th बी लिखते हैं, 7th को 7th बी, 6th को 6, 5th को 5th बी, 4th को 4th बी, और 3rd को क्या लिखते हैं, 3rd बी। बहुत अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल हाथ में आ जाएगी भाई, हाथ में। समाया। और लास्ट में बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। समाया। एफ ब्लॉक एलिमेंट दो ही चीज होती है, एक होती है लैंथेनॉइड्स, समाया, और दूसरी होती है एक्टेनॉइड्स। क्या होती है भाई, एक्टिनॉइड्स। समाया भाई। एक्टेनॉइड्स। जो लैंथेनाइड्स होते हैं उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम की पोजीशन होती है, और लैंथेनम 3rd बी में है और 6th पीरियड में है। ठीक हो गया। तो सारे लैंथेनॉइड की पोजीशन 3rd बी 6th पीरियड। समाया। एक्टिनॉइड्स की पोजीशन, जो एक्टिनियम की पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, 3rd बी में है भाई। कौन से बी में है, 3rd बी में है। ठीक हो गया। और पीरियड कौन सा है, पीरियड है सेवंथ पीरियड है भाई। समाया। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी भाई। ग्रुप वैल्यू और पीरियड निकालना आपके लिए काफी आसान हो गया होगा भाई। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।